अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कौन सा है, तो निश्चित ही आपका जवाब परमाणु बम होगा। और ये काफी हद तक सच भी है कि परमाणु बम बेहद ही खतरनाक हथियार है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा हथियार भी है जिसे बमों का राजा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ज्यादातर लोगों को इस हथियार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब अगर आपसे दूसरा सवाल ये किया जाए कि आखिर ये हथियार जिसे बमों का राजा कहा जाता है वो किस देश के पास है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब अमेरिका होगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही हथियारों के मामले में दुनिया के बाकी देशों से हमेशा आगे रहा है। लेकिन दोस्तों, बता दें कि यह जवाब भी गलत है। वास्तव में दुनिया का ये सबसे खतरनाक बम अमेरिका के पास नहीं, बल्कि रूस के पास है। जी हाँ, रूस के पास। रूस भी एक ऐसा देश है जो शुरू से ही लगभग हर मामले में अमेरिका को टक्कर देता आया है। यहां तक कि कई मौकों पर उसने अमेरिका को पछाड़कर दुनिया को हैरान भी किया है। तो दोस्तों, रूस का ये बेहद खतरनाक हथियार जिसे बमों का राजा कहा जाता है, उसका नाम क्या है? और दोस्तों, बता दें कि रूस अपने इस खतरनाक हथियार को किसी भी देश के हाथों नहीं बेचता है। लेकिन क्यों रूस अपने इस खतरनाक हथियार को किसी और देश के पास नहीं जाने देता? आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाएं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी तबाहियों में एक बड़ी तबाही के बारे में बात की जाए तो आज से लगभग 78 सालों पहले, यानी कि 1945 में जापान के 2 शहरों पर अमेरिकी परमाणु बम से हुए हमले को याद किया जाता है। बता दें कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे, जिनमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे और काफी ज्यादा संख्या में बचे हुए लोग अपंग हो गए थे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि रूस का सबसे खतरनाक बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की कुल क्षमता से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर है कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। खैर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूस के इस हथियार को जिसे बमों का राजा कहा जाता है, उसका नाम जार बॉम्बा है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की कुल क्षमता से कई गुना अधिक ऊर्जा पैदा करने की क्षमता रखता है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन है। बता दें कि इसके विस्फोट से तकरीबन 60 लाख लोगों की जानें जा सकती हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बम वास्तव में कितना प्रलयकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, जार बॉम्बा कितना प्रलयकारी हो सकता है, इसका अंदाजा आप बस इससे लगा लीजिए कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की कुल क्षमता की तुलना में 1570 गुना अधिक शक्तिशाली है। और तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विस्फोट किए गए सभी पारंपरिक हथियारों की तुलना में ये 10 गुना अधिक शक्तिशाली भी है। तो दोस्तों, आइए अब जार बॉम्बा के बारे में और कुछ जान लें। सबसे शक्तिशाली विस्फोट। दोस्तों, अब तक के मानव इतिहास में अगर सबसे शक्तिशाली विस्फोट हुआ है तो वो विस्फोट जार बॉम्बा के परीक्षण के दौरान ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज से लगभग 6 दशक पहले, यानी कि 1961 में जार बॉम्बा का परीक्षण आर्कटिक ओशन के पास सेवर्नी द्वीप पर किया गया था। उस परीक्षण के दौरान बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। दोस्तों, वो विस्फोट इतना खतरनाक था कि परीक्षण स्थल से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी से भी इस मंजर को देखा गया था। तो आइए अब जार बॉम्बा के बारे में ये जानते हैं कि आखिर रूस ने इतने खतरनाक बम का निर्माण क्यों किया। रूस ने क्यों बनाया जार बॉम्बा? दोस्तों, शुरू से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक कोल्ड वॉर जारी है। बता दें कि 1960 के दशक में भी दोनों के बीच का कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। और दोस्तों, उस वक्त अमेरिका ने थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को डेवलप किया था, जिसका परीक्षण अमेरिका ने मार्शल आइलैंड पर किया था। बता दें कि यह अमेरिकी डिवाइस 15 मेगाटन का था और उस वक्त इसका नाम कोस्टल ब्रेवो था। दोस्तों, यह अमेरिका के सभी परमाणु बमों से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हथियार था।
और बता दें कि इसी के जवाब में सोवियत संघ ने RDS-220 नामक दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु बम का निर्माण कर परीक्षण किया था, जिसे बाद में जार बॉम्बा के नाम से जाना गया। दोस्तों, अमेरिकी थर्मल न्यूक्लियर डिवाइस जो कि 15 मेगाटन का था, उसके मुकाबले जार बॉम्बा 50 मेगाटन का हथियार था। और इतने खतरनाक हथियार के बारे में उस समय एक आर्टिकल में इस बम का जिक्र करते हुए इसे बमों का राजा कहा गया। तभी ये रूसी हथियार बमों का राजा नाम से मशहूर हो गया। दोस्तों, जार बॉम्बा के परीक्षण ने ही ये साबित कर दिया था कि ये हथियार वास्तव में दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। बता दें कि इसके परीक्षण को रिकॉर्ड करने के लिए तमाम कैमरे की पोजीशन को भी परीक्षण स्थल से काफी दूर रखा गया था, ताकि कैमरे परीक्षण के दौरान होने वाले भयंकर विस्फोट की चमक से खराब न हो जाएं। दोस्तों, 40 सेकंड तक कई कैमरे के द्वारा परीक्षण के दौरान हुए विस्फोट का वीडियो बनाया गया था। बता दें कि विस्फोट स्थल से लगभग 100 मील की दूरी पर स्थित एक विमान में लगे कैमरे ने एक बड़े आकार के गुब्बारे को कैद किया था। दोस्तों, वो भयानक गुब्बारा 2,13,000 फीट की ऊंचाई तक गया था। और बता दें कि रूस ने इतने खतरनाक हथियार के परीक्षण के वीडियो फुटेज को कई दशकों तक सीक्रेटली छुपा कर रखा। और इस वीडियो फुटेज को दुनिया से क्यों छुपाया गया, इसका जवाब आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। खैर, जब दशकों के बाद दुनिया के सामने जार बॉम्बा के परीक्षण की वीडियो फुटेज टुकड़ों में सामने आई, तो कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि रूस के पास हो ना हो 50 मेगाटन से लेकर 100 मेगाटन या फिर इससे भी अधिक शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन्स हों। दोस्तों, परीक्षण के दौरान हुए विस्फोट ने ग्राउंड जीरो से 55 किलोमीटर दूर स्थित एक निर्जन गांव सेवेर्नी को नष्ट कर दिया था। और तो और धमाके का असर परीक्षण स्थल से 160 किलोमीटर दूर बसे इलाकों में भी पहुंचा था। विस्फोट की गर्मी तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी तक 3rd डिग्री बर्न का कारण भी बनी थी। उस विस्फोट के दौरान अविश्वसनीय ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जिससे कि सेंसर में विस्फोटक तरंग को 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए भी दर्ज किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जार बॉम्बा वास्तव में कितना खतरनाक हथियार है। और अगर आप इस प्रलयकारी हथियार के बारे में समझ गए होंगे, तो आप ये भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम भी इस बम के सामने बौने साबित होंगे। अब दोस्तों, हमने इस वीडियो के एक मुख्य सवाल के जवाब को नहीं जाना, और वो सवाल ये है कि रूस अपने इस खतरनाक हथियार जार बॉम्बा को किसी और देश को क्यों नहीं बेचता। दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। जी हां, भला कोई देश दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को किसी और देश के हाथों क्यों बेचना चाहेगा? क्योंकि रूस अच्छी तरह से यह जानता है कि जार बॉम्बा दुनिया का सबसे प्रलयकारी हथियार है। इसलिए इसके इस्तेमाल से लेकर प्रलयकारी प्रभाव के बारे में रूस को अच्छी तरह से पता है। कुल मिलाकर रूस ने अमेरिका के एक हथियार को टक्कर देने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को बना डाला। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या कोई अन्य देश रूस के इस खतरनाक जार बॉम्बा हथियार से भी खतरनाक हथियार डेवलप कर सकता है? क्या इतने खतरनाक हथियार को डेवलप करना किसी भी लिहाज से सही है? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की खास वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई और एक खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।